सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में जब महाराज उदयन समुद्र गर्भ में पद्मावती से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पद्मावती नहीं होती और महाराज स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता को देखते हैं और वासवदत्ता को देखकर उनका जो मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है और विदूषक से कहते हैं कि मैंने वासवदत्ता को अभी वास्तविक रूप में देखा है, लेकिन मैं ये निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि उससे देखना मेरा मति का भ्रम था, यानी उसको देखना मेरी वास्तविकता थी या अवास्तविकता थी। लेकिन महाराज उदयन के मन में वो वियोगी अवस्था के कारण वे वासवदत्ता का जीवित होना सत्य मानते और विदूषक से कहते हैं कि वासवदत्ता निश्चित रूप से जीवित है। जब विदूषक कहता है कि वासवदत्ता तो बहुत पहले ही मर गई है, आपने तो कहीं स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता को देखा होगा, तब महाराज उदयन उस स्वप्न अवस्था की स्थिति का उल्लेख कर विदूषक वसंतक अपने मित्र से क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख माँ कवि भास ने इस श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महाराज उदयन? यदि तावत् अयं स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथ अयं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। क्या कह रहे महाराज उदयन विदूषक से? यदि तावत् अयं स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथ अयं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। यदि तावद् अयं स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथ अयं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यदि तावत् अयं स्वप्नः अप्रतिबोधनम धन्यम अथ अयम विभ्रमः वा स्यात् मे ही विभ्रमः चिरम अस्तु। क्या कह रहे महाराज उदयन? यदि यानी अगर, तावत अयम यानी यह जो स्वप्न है उसके संदर्भ में कह रहे कि यदि तावत अयम यानी अगर यह तावत यानी यह, अयम यानी यह, तावत यानी तो, यानी अगर यदि यह स्वप्न यानी स्वप्न था, यानी अगर ये मैंने स्वप्न देखा है तो अप्रतिबोधनम, न बोधनम है ना, न प्रतिबोधनम यानी मेरा न जागना ही धन्यम यानी श्रेष्ठ है, प्रशस्त है, अच्छा था। अथवा अयम यानी यह विभ्रम यानी मेरा जो मति का भ्रम है, वह यानी या, स्यात् यानी हो, तो म यानी मुझे उदयन को विभ्रम यानी इस भ्रम की स्थिति में निश्चित रूप से ही चिरम अस्तु यानी दीर्घ काल तक रहे। यानी महाराज उदयन के कहने का तात्पर्य यह है कि वे विदूषक से कह रहे कि अगर मैंने यह स्वप्न देखा तो मेरा न जागना ही अच्छा था, मैं लंबे समय तक इस स्वप्नावस्था में बना रहना चाहता था, और अगर यदि ये मेरा विभ्रम यानी अगर मेरी मति का भ्रम था तो मैं इस भ्रम में भी दीर्घ काल तक बना रहना ही अच्छा समझता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैंने मति के भ्रम से वासवदत्ता को देखा तो कोई बात नहीं, मैं लंबे दीर्घ काल तक इस मति भ्रम में रहना श्रेष्ठ समझता हूँ। एक बार अर्थ को वापस देखिए, क्या कह रहे महाराज उदयन? तो यदि तावत यानी अगर, यदि अगर तावत अयम यानी अगर यह स्वप्न यानी अगर ये मेरा स्वप्न था, सपना था, तो अप्रतिबोधनम, न प्रतिबोधनम यानी मेरा न जागना ही धन्यम यानी श्रेष्ठ था, प्रशस्त था, अच्छा था। अथवा अयम अगर यह विभ्रम, अगर ये मेरा मति का भ्रम था, मेरी बुद्धि का भ्रम था, तो वा स्यात् तो या स्यात् यानी हो, तो मैं यानी मेरा उदयन का विभ्रम यानी मेरा जो भ्रम है इस मति भ्रम में चिरम यानी लंबे समय तक, अस्तु यानी बना रहूं, लंबे समय तक इस स्थिति में बना रहूं। लेकिन मेरा न जागना अच्छा था, अगर मैंने स्वप्न देखा तो मेरा न जागना ही अच्छा था, और अगर ये मति का भ्रम था तो मैं दीर्घ काल तक इस मति के भ्रम में बना रहता हूँ। लेकिन वासवदत्ता मर गई है, इस तरह से कहकर तुम मेरी वियोगी अवस्था को और अधिक वियोग से मत युक्त करो। यही बात महाराज उदयन अपने मित्र वसंतक विदूषक से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पुनः वाचन देखिए श्लोक का, कि यदि तावदयं स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथ अयं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। यदि तावत अयम यानी अगर ये मेरा स्वप्न यानी अगर ये मेरा स्वप्न था, अगर मैंने कोई सपना देखा है तो अप्रतिबोधनम धन्यम तो मेरा न जागना ही धन्य है, श्रेष्ठ है, या
अथ अयम विब्रह्म, और अगर ये मेरी मति का भ्रम है, बुद्धि का भ्रम है, वा सयात यानी होवे, तो मैं ही विब्रह्म, तो मैं इस मति भ्रम में चिरम अस्तु यानी दीर्घ काल तक बना रहना चाहता हूँ, दीर्घ काल तक बना रहना ही मेरा श्रेष्ठ है। इस तरह से महाराज उदयन अपने मित्र वसंतक विदूषक के सामने अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पंचम अंक का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन अपनी स्वप्न अवस्था में वासव दत्ता के देखने की स्थिति को वास्तविक बताते हुए अपने मित्र विदूषक से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भास की वाणी, क्या कह रही है? महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित करते हुए महाकवि भास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। स्वप्नस्य अन्तेन विबुद्धेन नेत्र विपोषित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्तया दृष्टम दीर्घ अलकम मुखम। क्या कह रहे माँ कवि भास? स्वप्न अश्य अन्ते विबुद्धेन नेत्र विपोषित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्तया दीर्घालकम मुखम। स्वप्न अश्य अन्ते विबुद्धेन नेत्र विपोषित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्तया दृष्टम दीर्घालकम मुखम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। स्वप्नश अन्ते विबुद्धेन चारित्रम अपि रक्षन्तया नेत्र विपोषित अंजनम दीर्घ अलकम मुखम दृष्टम। स्वप्नस्य अंते, माँ कवि भास उदयन की वाणी को उद्घाटित कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन विदूषक से? स्वप्नस्य यानी हे मित्र विदूषक से कह रहे महाराज उदयन, स्वप्न यानी स्वप्नस्य अंते यानी स्वप्न के अंत में विबुद्धेन यानी बुद्धि के जागृत होने पर, यानी मेरे चेतना अवस्था को प्राप्त होने पर, जागने पर मैंने मया चरित्रम यानी सचरित्रता से परिपूर्ण रक्षन्तया यानी सचरित्रता से परिपूर्ण या अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासव दत्ता को मैंने नेत्र विपोषित अंजनम, नेत्र विपोषित अंजनम यानी नेत्र यानी आंखें है ना, नेत्रों के संदर्भ में, नयन के संदर्भ में। नेत्र अंजनम का तो काजल है ना, नेत्र विपोषित अंजनम यानी बिना काजल की आंखों वाली, और दीर्घ अलकम, अलकम का होता है बाल के संदर्भ में, दीर्घ अलकम यानी लंबे बालों से युक्त मुखम दृष्टम यानी उसके मुख को मैंने देखा था। कहने का तात्पर्य है महाराज उदयन विदूषक से कहना चाहते हैं कि मैंने वासव दत्ता को देखना मेरा वास्तविक स्थिति थी, बल्कि मन की कोई कल्पना नहीं थी, यानी मैंने वासव दत्ता को वास्तविक रूप में देखा था। यही भाव महाराज उदयन विदूषक के सामने प्रकट करना चाह रहे और कह रहे कि स्वप्नस्य अंत यानी स्वप्न के अंत में विबुद्धेन यानी मेरे जागने पर, मेरी बुद्धि के जागृत होने पर, मेरी चेतना अवस्था को प्राप्त होने पर मैंने चारित्रम अपि रक्षन्तया यानी अपनी सचरित्रता से परिपूर्ण या अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासव दत्ता को मैंने नेत्र विपोषिता अंजनम यानी बिना काजल की आंखों वाले और दीर्घ अलकम यानी लंबे बालों से युक्त मुखम दृष्टम यानी उसके मुख को देखा था। महाराज उदयन के कहने का तात्पर्य है कि वासव दत्ता को देखना मेरा कोई मन की कल्पना नहीं है, अपितु मैंने चेतन अवस्था में ही वासव दत्ता को देखा और उसको मैंने वास्तविक रूप में देखा। ये बात महाराज उदयन इस उक्त श्लोक में प्रकट करते। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करो, अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज उदयन? स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन नेत्र विपोषित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्तया दृष्टम दीर्घालकम मुखम। स्वप्नस्य अंते यानी स्वप्न के अंत में विबुद्धेन यानी मेरे जागने पर मैंने चारित्रम अपि रक्षणता यानी अपनी सचरित्रता से परिपूर्ण या अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासव दत्ता यानी मैंने वासव दत्ता को नेत्र विपोषित अंजनम यानी बिना काजल की आंखों वाले और दीर्घ अलकम यानी लंबे अलकम यानी बालों से युक्त मुखम दृष्टम यानी उसके मुख को देखा था। इस तरह से महाराज उदयन अपने मित्र विदूषक के सामने अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। नमो नमः।
आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन विदूषक वसंतक से अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वासवदत्ता को देखना मेरा वास्तविक स्थिति थी। मैंने कोई मानसिक कल्पना उत्पन्न नहीं की थी और वासवदत्ता को देखने के पश्चात मैंने वासवदत्ता को वास्तविक रूप में देखा था और वासवदत्ता का जो मैंने पीछा किया था वह भी मेरे वास्तविक मन की एक स्थिति थी, न कि अवास्तविक रूप से थी। मन की कोई मानसिक कल्पना नहीं थी। इन्हीं मनोभावों को प्रकट करते हुए महाराज उदयन अपना स्पष्टीकरण अपने मित्र विदूषक वसंतक के सामने प्रकट करें कि किन किन भावों के कारण वासवदत्ता को देखना मेरा वास्तविक स्थिति थी। इसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। महाकवि भास महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर क्या कह रहे हैं? अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं? यह अयं सशस्त्रया देव्या तया बाहु निपीडितः स्वप्नस्य अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षं न मुंचति। क्या कह रहे हैं महाकवि भास महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर यह अयं सशस्त्रया देव्या तया बाहु निपीडितः स्वप्नस्य अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षं न मुंचति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, सनस्त्रस्त्रयाः देव्या य अयं बाहु निपीडितः स्वप्ने उत्पन्नस्य स्पर्शः अपि रोमहर्षं न मुंचति। यानी यहाँ सनस्त्रस्तया शब्द जो आया है वह त्रास से बना। त्रास का अर्थ होता है अत्यंत भयभीत होने पर, है ना। यानी सनस्त्रस्तया यानी अत्यंत भयभीत, यानी अत्यंत भयभीत तया देव्या यानी उस देवी वासवदत्ता ने, या देव्या शब्द वासवदत्ता के संदर्भ में, उस देवी वासवदत्ता ने जो अयम बाहु निपीड़ित यानी जो मेरे हाथ का स्पर्श किया था, वह हाथ का स्पर्श स्वप्ने उत्पन्न स्पर्श यानी सपने में स्पर्श होने पर अभी तक भी रोमहर्षम न मुंचति यानी मेरे अभी तक भी जागने के पश्चात भी वो रोमांचित हो रहा है। वो रोमांचित होने की स्थिति को प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि जो वासवदत्ता ने स्वप्न अवस्था में जो मेरे हाथ का स्पर्श किया था वह स्पर्श अभी भी मुझे प्रतिभासित हो रहा है। तो इससे मुझे प्रतीत होता है कि वासवदत्ता का देखना मेरा वास्तविक स्थिति थी, मानसिक कल्पना नहीं थी। क्योंकि अगर मानसिक कल्पना होती तो वह हाथ के स्पर्श का मैं रोमांच अभी तक भी अनुभव नहीं करता। तो इसी संदर्भ में महाराज उदयन अपने मित्र विदूषक वसंतक को समझाकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सनस्त्रयाः देव्याः यानी अत्यंत भयभीत तया देव्या यानी उस देवी वासवदत्ता ने यह अयम बाहु यानी जो मेरा जो हाथ है इसको निपीड़ित यानी इसका जो स्पर्श किया था वह स्वप्न उत्पन्न स्पर्श यानी सपने में स्पर्श होने पर भी अपि रोमहर्षम न मुंचति अब मेरी जागृत अवस्था में होने पर भी अभी भी मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। इससे प्रतीत होता है कि वासवदत्ता निश्चित रूप से जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि मैंने मानसिक कल्पना उत्पन्न की है, ये तुम्हारा भ्रम है, मेरा मति भ्रम नहीं है। मैंने वासवदत्ता को वास्तविक रूप में देखा है। यही बात महाराज उदयन अपने श्लोक में प्रकट करते हैं। और पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज उदयन कि यो अयं सशस्त्रया देव्या तया बाहु निपीडितः स्वप्न अप्त उत्पन्न शस्त्रो रोमहर्षं न मुंचति। सनस्त्रया तया देव्या यानी जो देवी वासवदत्ता ने, त्रास शब्द का अर्थ है भयभीत, है ना। ये कह रहे हैं कि सनस्त्रस्तया देव्या यानी जो अत्यंत देवी भयभीत देवी वासवदत्ता ने जो अयम बाहु यानी मेरा जो बाहु यानी मेरे जो हाथ को निपीड़ित यानी जो स्पर्श किया था स्वप्न अवस्था में, उत्पन्न स्पर्श यानी मेरे जागृत अवस्था में प्राप्त होने पर भी अपि रोमहर्षम न मुंचति यानी अभी जागने के पश्चात भी वह स्पर्श का अनुभव मैं अभी भी कर रहा हूँ। इससे प्रतीत होता है कि वासवदत्ता निश्चित रूप से जीवित है। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को अपने मित्र विदूषक वसंतक के सामने प्रकट करते हैं।